Good morning, my dear students. My name is Rahman. Welcome to E-Commerce Zone. Today I am going to teach you one of the most important poem of first flight class 10th English का आप जानते होंगे. Its name is A Tiger in the Zoo. Already I have explained part 1. काइंडली आप इसको E-Commerce Zone जो हमारा चैनल है इसमें जा करके प्लेलिस्ट में देखिए और इसमें बहुत सारे आपको अकाउंट का, BMT का, आपको इकोनॉमिक्स का मिलेगा, इसमें इंग्लिश का भी वीडियो मिलेगा. मोर देन अप्रोक्सीमेटली अब 300 वीडियो इसमें उपलब्ध हैं. इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. ओके, तो ऑलरेडी मैं पोम 3 पढ़ा रहा हूँ. ये फर्स्ट फ्लाइट बुक से क्लास 10 से ऑलरेडी मैं पार्ट 1 इसका पढ़ा चुका हूँ. तो पार्ट 3 में माय डियर स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम पार्ट दैट मीन्स सेकेंड एंड स्टैंजा 3rd टू आपका 5th. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि क्या है इसमें. तब भी मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ. ये वाइल्ड एनिमल्स यानी वाइल्ड एनिमल्स जो वाइल्डरनेस एनिमल्स होते हैं और आपका जो जू एनिमल्स होते हैं इसके बीच में कंपेयर किया गया है कि जू एनिमल्स में क्या होता है. अब वो बहुत डरे होते हैं, वो डरे सहमे होते हैं, उनका जीवन जो है लिमिटेड होता है सॉरी. लेकिन आप देखेंगे जो एनिमल्स होते हैं जो जंगल में होते हैं या फॉरेस्ट में होते हैं उनका जीवन बहुत रॉयल होता है. ठीक है सॉरी, वो नेचुरल हैबिटेट में वो जी पाते हैं. तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये मैंने स्टैंजा 3rd लिखा है. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगा और आपका पोएटिक डिवाइसेस भी यूज करूँगा, वर्ड मीनिंग में बताऊँगा. सो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड AROUND. यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ AROUND अराउंड, अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. ये 4 लाइन का मैं आपको सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग, न्यू वर्ड्स मैंने लिखा है, मैं आपको बताता हूँ. स्नार्लिंग मीन्स क्या होता है, वार्निंग साउंड्स मेड बाय मेड बाय एनिमल्स. यहाँ पर लिख देंगे एनिमल्स. ओके, हालांकि मैंने यहाँ लिखा है लेकिन ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ मैंने लिख दिया है एनिमल्स. ओके, तो क्या होता है, जैसे आप कभी जंगल में जाएंगे ना तो अगर आपके आसपास अगर इर्द गिर्द कोई जानवर है तो पूरा एकदम नेचुरल साउंड निकाल के मतलब चिल्लाते हैं, गर्राते हैं, गरजते हैं. दैट इज कॉल्ड स्नार्लिंग. एंड बारिंग मीन्स क्या होगा, अनकवर्ड या एक्सपोजिंग, एक्सपोज करता है. नेक्स्ट में क्या है, फैंग्स, यहाँ पर मीनिंग है शार्प टीथ. किसका, आपका ये टाइगर का. नेक्स्ट में बच्चे देखेंगे, मैं आपको लाइन बाय लाइन यहाँ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ये है, ध्यान देंगे, ये ही कौन है, टाइगर. वेरी गुड. उसे स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, उसे क्या करना चाहिए, जंगल के किनारे किनारे जो घर बने होते हैं ना उसके चारों तरफ जा करके या उसके सामने जा करके गरजना चाहिए, बरसना चाहिए. होता है ना गरजना बरसना, एक फ्रेजल इस तरह से होता है, मतलब दहाड़ना चाहिए. ओके, नाउ बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज. और बारिंग मैंने आप बताया, एक्सपोज करना चाहिए. क्या, उसके जो सफ़ेद जो होते हैं ना दांत होते हैं और उसके जो क्लॉज होते हैं इस तरह से पंजा होते हैं. एक बार अगर आपको पकड़ लेगा रियल में ना टाइगर तो याद रखिएगा आपका जान ले लेगा. ठीक है, बहुत ही डेंजरस होता है उनका क्लॉज. ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी नाखून होते हैं, आपने कभी देखा होगा जू में या फिर डिस्कवरी चैनल में भी दिखाता है, देख लेंगे. तो कहता है कि उसे तो दहाड़ना चाहिए, गांव के जंगल के सामने जो घर है उसके सामने जा करके दहाड़ना चाहिए. टेरराइजिंग द विलेज, और लोगों को एकदम डर, भय, दहशत होता है ना, आतंक फैला देना चाहिए. तो यहाँ पर जो है ये कौन सा एनिमल की बात कर रहा है, ये वाइल्ड की बात कर रहा है, यानी ये फॉरेस्ट की बात कर रहा है. ओके, ये फॉरेस्ट एनिमल की बात कर रहा है, यानी फॉरेस्ट का टाइगर है. ओके, यहाँ पर आपने देखा. अब इसको मैं बता चुका हूँ लाइन बाय लाइन. तो इसमें क्या होना चाहिए, उसे अगल बगल जा करके जो गांव है ना उसके अगल बगल जाकर दहाड़ना चाहिए, गरजना चाहिए, बरसना चाहिए, मतलब लोगों में आतंक पैदा कर देना चाहिए. क्योंकि टाइगर तो जानते हैं बहुत ही क्लेवर एंड बहुत ही पावरफुल जानवर होता है. हालांकि छोटा होता है, बहुत ही डेंजरस होता है. ठीक है, तो अब लिटरेरी डिवाइस मैं यूज किया हूँ. देखेंगे इसमें जो पोम जो पोएट यूज किए हैं, देखिए ABCD है. आप जानते होंगे ABCD, इसको A मान लेंगे तो इसको B मान लेंगे, तो ये क्या है, ये C हो जाएगा. किसी से राइम नहीं कर रहा, विलेज क्या कर रहा है, H से कर रहा है, तो ये B हो जाएगा. आपने देखा ABCD इसका राइम स्कीम हो गया.
नेक्स्ट में बच्चे मैंने यूज किया इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट का ऑलरेडी मैं डिफिनेशन बता चुका हूँ, इससे पहले वाला वीडियो में देख रहे हैं। इंजैम्पमेंट एक लिटरेरी डिवाइस जिसमें क्या होता है, हम एक या दो लाइन में लगातार क्या नहीं करते हैं, कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते हैं। तो ही शुड बी, यहाँ ध्यान देंगे, ही शुड बी स्टैंडिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। देखिए यहाँ और यहाँ के बीच में मात्र यहाँ पर कोमा है, यानी यहाँ पर कोमा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इंजैम्पमेंट होगा। अब देखिए ओनोमेटोपोइया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनोमेटोपोइया को मतलब बोलते हैं NATURL, नेचुरल, SOUND साउंड, नेचुरल साउंड। जैसे क्या होता है, सांप क्या करता है, HISS हिस करता है, ठीक है ना। अब देखेंगे तो इस तरह से बज होता है, हिस होता है, काऊ का करता है, लो करता है। इसी टाइगर क्या करता है, रोर करता है। मैन क्या करता है, कराई करता है। तो याद रखिएगा, इसको हम ओनोमेटोपोइया यानी नेचुरल साउंड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी चीज़ का नेचुरल साउंड को हम ओनोमेटोपोइया बोलते हैं, जो उसका नेचुरल होता है। तो स्नार्लिंग क्या अब यहाँ पर ओनोमेटोपोइया है। ओके, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, अगर नहीं भी पूछेगा तो फॉर द नॉलेज आप लोग के लिए जरूरी है। एजोनेंस, एजोनेंस में क्या होता है बच्चे, मैं आपको बताया था, जब क्या होता है, वावेल साउंड बीच बीच में आते रहता है। देखिए जैसे बैरिंग में आई हुआ, हिज में आई हुआ, वाइट में आया हुआ, हिज में आया हुआ, तो यहाँ पर आई साउंड क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड एजोनेंस। और इसका उल्टा क्या होता है, इसका कॉन्सोनेंस देखेंगे, इसमें एस साउंड क्या होता है, रिपीट हो रहा है। जिसको जो आपका कॉन्सोनेंस है, जैसे हीज हो गया तो एस हो गया, फैंक्स में एस हो गया, हीज में एस हो गया, और क्लॉज में एस हो गया। तो एस 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 और एस यहाँ पर क्या कर रहा है, ये राइम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट में है, ये तो मैं बता चुका हूँ। अब देखेंगे स्टेंजा 4 में, बट ही इज लॉक्ड, यहाँ पर इज पढ़ाता है। ओके, बट ही इज लॉक्ड, किसके द्वारा लॉक किया गया है, बाय ह्यूमन बींग्स। ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट का मतलब था सीमेंटेड, जो घर होता है ना, चिड़ियाघर, सीमेंटेड सेल। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर। ये चार का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने लॉक का मतलब क्या होता है, बंद कर देना। क्या होता है बच्चे, बंद कर देना। ओके, तो लॉक मैंने कहाँ बंद कर दिया गया है, कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल मतलब सीमेंटेड, इस तरह से घर बना करके क्या कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया। ओके, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो ये पिंजड़ा है ना, इसको बार्स बोलते हैं, पिंजड़ा भी बोलते हैं, केज बोलते हैं। ये जो इसका पावर है ना, पावर, नेचुरल जो पावर है, वो पिंजड़ा में कैद है, बंद है, यानी वो चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज ही इज लॉक्ड बाई ह्यूमन बींग्स। नाउ स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉकिंग का माने क्या होता है, वॉक एंग्रीली। मैंने वहाँ उधर मैंने लिखा है एंग्री वॉक, ठीक है, गुस्सा से इधर उधर, मतलब वही पिंजड़े में ही क्या कर रहा है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। इग्नोरिंग विजिटर, और जो लोग उसको देखने के लिए आते हैं, आप भी टिकट कटा करके देखने जाते हैं, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, तो जो विजिटर देखने जाते हैं उनको क्या करते हैं, वो इग्नोर करते हैं। यानी इस स्टेंजा में ये बताया गया, स्टेंजा 4 में ये बताया गया है कि वह चाह करके भी टाइगर जो है अपनी पावर को विजिटर्स या पब्लिक के पास नहीं बता सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता हूं, बिकॉज आई एम लॉक्ड बाय समबडी। मुझे किसी द्वारा लॉक कर दिया गया है बिहाइंड द बार्स, बार्स के पीछे या केज में। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ पर ये जो स्टेंजा है, ये क्या है, आपका जू का सीन है। कहाँ का सीन है, जू का सीन है। ये जू का JW जू का सीन है। ओके, और ये आपका फॉरेस्ट था। अब इसमें मैंने न्यू वर्ड्स इसके लिए लिखा है। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, सीमेंटेड रूम। स्टॉकिंग माने एंग्री वॉक, और वॉक स्टिपली। स्टिपली का मतलब क्या होता है, जैसे आपको गुस्सा भरे जो है छोटे से जगहों पर इधर उधर घूरना, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस कौन यूज किया गया, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज किए गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ सी, राइम स्कीम ABCB यूज हुआ है। जनरली पूरे पोम में ABCB यूज हुआ है। नाउ पर्सोनिफिकेशन जानते हैं, मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें ही किसके लिए, पोम जो है ही किसके लिए यूज किया है, टाइगर के लिए। तो एक्चुअली ये नॉन लिविंग थिंग्स को या फिर मान लीजिए एनिमल्स को जब ये किया जाता है तो उसमें पर्सोनिफाइड क्या आता है, माने पर्सन का रूप दिया गया है, ही, हिज, हिम, ठीक है। एजोनेंस जानते होंगे क्या होता है, इसमें होता है कि आपका वोवेल साउंड क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे ई भी तो वोवेल, जैसे ही हो गया, लॉक्ड हो गया, या देखिए ई
ई हो गया, और कंक्रीट यहाँ पर ई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो सेल में ई हो गया, तो इसमें देखा जाए तो ये वावेल साउंड क्या होता है, रिपीट किया है। कॉन्सोनेंस इसका अपोजिट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड इसमें रिपीट होता है। एस साउंड हुआ जैसे हीज में आपका एस हो गया, उसके बाद स्ट्रेन में और या बार्स में एस एस आपका क्या किया है, रिपीट किया है। नेक्स्ट में है आपका एलिट्रेशन, इसमें भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जिसे बी साउंड रिपीट किया है, बिहाइंड हो गया, बार्स हो गया, तो देखा जाए बच्चे तो बी बी क्या हुआ, रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, ये स्टेंजा में 4 बता दिया। अब लास्ट है स्टेंजा 5, देखते हैं क्या है। ही, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे, पढ़ाई ये आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार। देखिए एक होता है PETROL पेट्रोल, ध्यान देंगे, और ये एक मैंने लिखा PATROL पेट्रोल, अंतर है। देखिए ध्यान दीजिए, ये PETR पेट्रोल जो होता है ना बच्चे, हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, और ये जो पेट्रोल, इसको पेट्रोल पढ़ते हैं, इसको पेट्रोल पढ़ते हैं। तो ये जो पेट्रोल होता है ये पेट्रोलिंग कार होता है। जैसे आपने पुलिस को देखा होगा, पेट्रोलिंग PCS पुलिस का जो वैन होता है, तो आपने देखा होगा, तो ये पेट्रोल कार होता है। पेट्रोल माने क्या होता है, गार्ड करना, विजिल करना, ओके, इधर उधर घूमना रात में, कोई अगर कोई प्रॉब्लम होती इस तरह से। तो ये आपका पेट्रोल और ये पेट्रोल में थोड़ा सा अंतर है, होमोनिम जैसा लगता है, लेकिन आप ध्यान देंगे। तो ये पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टीयर्स with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब ध्यान देंगे, इसमें जो मैंने डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग लिखा है, पेट्रोलिंग माने क्या होता है, टू गार्ड और टू विजिल, देखभाल करने वाले जो पुलिस होते हैं ना चिड़ियाघर के चारों तरफ, एक प्रकार का सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, उसको बोलेंगे। नेक्स्ट में स्टेयर्स माने क्या होता है, टकटकी निगाह कर देखना, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो ये स्टेयर हो गया, टकटकी निगाह से देखना, ओके। लिटरेरी डिवाइस अभी मैं बात नहीं करूँगा, अब इसका मैं लाइन में एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। इसमें क्या बोलते हैं, ही यानी टाइगर जो है लास्ट वॉइस कब सुना था, वो रात में जो पेट्रोलिंग कार्स होते हैं ना, तो उसके जो सिक्योरिटी गार्ड और जो गाड़ी होते हैं उसकी आवाज़ सुनी थी, ठीक है। एंड स्टेयर्स, और जो गुर्राकर देखे थे, एकदम टकटकी निगाह देखे थे, ब्रिलियंट आइज, एकदम फेरोसियस आइज से देखे थे, ठीक है। उसमें क्या होता है, एट द ब्रिलियंट स्टार। और देखिए ये तो देखते हैं और साथ साथ में ये जान रहे हैं कि मैं एक फ्रीडम में केज हूँ, तो ये भी क्या है, जू का सीन है, ये भी क्या है, जू का सीन है। तो बिल्कुल जो है ये बता रहे हैं कि इसमें अपना दुख दर्द सुना रहे हैं टाइगर कि देखिए वो तो देखा था, लास्ट वॉइस सुना भी था पेट्रोलिंग कार्स का और वहाँ के गार्ड लोगों का, और जो लगातार देख रहा था टकटकी निगाह से, ब्रिलियंट आई से, चमकीली आंखों से, ठीक है, एट द ब्रिलियंट स्टार। और स्टार जो सितारे होते हैं ना ऊपर में, हेवनली बॉडी को, ये देखिए ये तो देखते हैं, और रात में क्या करते हैं, रात में जब कोई नहीं होता है, सुनसान होता है, तो ये स्टार्स को जो ऊपर मतलब आंख करके देखते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ वो मजबूर है, किस तरह से मजबूर है कि यहाँ पर वो जानते हुए भी वो अपना गुस्सा किसी को दिखा नहीं सकता है, लेकिन वो साइलेंट है, और वो जान रहा है कि अगर मैं बाहर निकलूँ तो दहाड़ूंगा, गरजूंगा, बरसूंगा, बस तो बाहर निकल नहीं सकता है, बिकॉज ही इज इम्प्रिजन, उसको कैद कर लिया गया है बाय द ह्यूमन बींग्स के द्वारा। तो आपने देखा कि इसमें भी उनका दुख दर्द जो है आपको पता चल रहा है ये स्टेंजा में, कि वो पेट्रोलिंग कार्स का आवाज़ सुना था लास्ट नाइट में, ब्रिलियंट आइज से स्टेयर किया था, और जब कोई नहीं होता है तो रात हो जाती है तो ऊपर में स्टार देखते हैं, ठीक है। कौन, ये ही, दैट इज कॉल्ड टाइगर। नेक्स्ट में देखेंगे न्यू वर्ड्स, मैंने यहाँ लिख दिया है। लिटरेरी डिवाइस जो मैं यूज किया हूँ, राइम स्कीम ABCB है, ABCB राइम स्कीम है। एंड नेक्स्ट में देखेंगे बच्चे इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, विदाउट पंक्चुएशन यूज होता है। लाइन 3 कंटिन्यूज टू लाइन 3, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1 2 3, तो देखिए ये और ये लाइन के बीच में यहाँ पर कोई भी, ध्यान दीजिएगा, आपका कोमा, सेमी कोलोन, माने कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है। तो अगर कोई पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है तो कन्फर्म है कि ये इंजैम्पमेंट है, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। तो यहाँ पर 3 और 4 में, ओके। नाउ नेक्स्ट में एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में अनुप्रास होता है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, रिपीट होता है। साउंड एच, जैसे ही हो गया और हियर्स हो गया, तो एच ये क्या है, एच क्या कर रहा है, साउंड कर रहा है, रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट में इसका उल्टा क्या होता है, एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है,
वावेल साउंड रिपीट करता है। तो आपने देखा विद में यहाँ पर आई हो गया, हीज में आई हो गया, ब्रिलियंट में आई हो गया। तो ये आई जो है साउंड क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आपने देखा कि ए टाइगर इन द जू बच्चे, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टीच यू टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। इसको बढ़िया सब समझ पाए ए टाइगर इन द जू। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये पोम समझ में आया होगा। और अगर इन केस नहीं समझ में आया तो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए, कमेंट छोड़िए। मैं विद इन 12 आवर्स में कोशिश करूँगा हर हाल में जवाब देने का। थैंक यू वेरी मच। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन आंसर मैं बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। कृपया करके आप काइंडली देखना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें।